चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखो, तो मैंने एक बार पढ़ा था, ठीक ना, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ा, ठीक ना, लेकिन ये सब लिखने कोई मतलब नहीं है। तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर, इसका मेन काम होता है गैस के प्रेशर को मेजर करना। असल में ये क्या करता है, गैस के प्रेशर को मेजर करता है। अब ये बता कैसे होता है, देखो एक प्रेशर होता है, ठीक ना, और इसको हम एक यू टीप से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। देखो अब इधर भी और इधर दोनों के क्या होता है, फ्री होता है। असल में इधर भी फ्री होता है, इधर भी फ्री होता है। इसके अंदर हम एक लिक्विड फिल कर देते हैं, जिसका डेंसिटी होता है रो, इसका डेंसिटी होता है रो, ठीक ना। तो रो डेंसिटी का हम लिक्विड फिल कर देते हैं और ये गैस है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको यूज करके इस जो गैस है, गैस का प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में पता लिखा है, क्या लिखा है, ओपन ट्यूब मेजरमेंट मैनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस और टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस। देखो क्या बोला है, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक ना। हम क्या करते हैं, प्रेशर ऑफ गैस के लिए करते हैं, ठीक ना। बाकी उसमें क्या क्या यूज किया है उसके बारे में पता लिखा है, ठीक ना। उसको लिख लोगे, अगर नहीं भी लिखोगे कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। जैसे ग्राउंड बनाने के लिए कैसे। अब इसके दो केस होते हैं, ठीक ना। दोनों केस मैंने समझाया था, हमारा समझा देगा, ठीक है। तो पहले अच्छे से लिख लो, फिर उसके बाद इसके जो केसेस होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखिए पहला केस नंबर फर्स्ट, एक हमारे पास एक बेसन है, इसको मैंने कनेक्ट किया यू ट्यूब से, ये हमारे पास है यू ट्यूब। अब एक बात बता सुनो, पहले हमारे पास देखो, पहले हमारे पास एक केस था, ठीक ना। ये मैं एक जनरल केस था हमारे पास, जनरल, जब यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं होता था, ठीक ना, जनरल केस। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सिर्फ गैस बनी, ठीक ना, पूरा गैस बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं पहले यहाँ तक, ठीक ना, पहले कैसे करेंगे, प्रेशर तक लगाएंगे, ये नीचे आ जाएगा यहाँ, मान लो यहाँ तक आए, इसके बाद लिक्विड लगाएंगे, ठीक ना। पहले मान लेते हैं लिक्विड का लेवल यहाँ था, ठीक है, ये लिक्विड लेवल यहाँ था। अभी क्या करेंगे, जब ये नीचे भी स्पेस होगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये साइन करेगा, ठीक है, ये साइन करके मान लेते हैं नीचे आए, ठीक ना। ये अपने यहाँ से थोड़ा ठीक है, ये यहाँ से ऐसे आगे नीचे जाएगा, ये साइड ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि गैस कितना इसमें प्रेशर लगा, ठीक ना। तो अब निकालने का हमारे पास तरीका क्या होता है, पास करना, यहाँ पर यूज करके पास करना, ठीक ना। देखो अगर एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक ना, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ, क्या यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या इक्वल होगा, क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे गैस है और यहाँ पे लिक्विड है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। अब काम क्या है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम हो, ठीक है। जो ढूंढना सुना, एक पॉइंट जस्ट यहाँ पे लेंगे और एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ऐसे खींच दिया, इसको 1 नंबर नाम दें, इसको 2 नंबर दें, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो पहले हमने यहाँ पे लिखा था, बट यहाँ पे दोनों प्रेशर यहाँ पे पास का नहीं लगा सकते ना, नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों का लिक्विड अलग अलग है ना। यहाँ पे गैस, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, और ये रुका हुआ है, ये रेस्ट में, ठीक ना, ऐसा रेस्ट में, ठीक। और पास का हम यहाँ पे तभी लगा सकते हैं जब ये रेस्ट में, हम यहाँ लिखेंगे पास का लॉ, ठीक ना। क्या था,
P1 इक्वल टू P2 ये लिख सकते हैं, ठीक ना। बोलो जब यहाँ समझ आ गया। अब हमें ढूंढना है कि जो फर्स्ट पॉइंट है इस पे जो प्रेशर आ रहा है किस वजह से आ रहा है। तुम ध्यान से देखोगे कि यहाँ इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे जो प्रेशर आ रहा है टोटल किस वजह से आ रहा है, गैस वजह से। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेशर ऑफ गैस, क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू, अगर सेकंड पॉइंट पे अगर बात करें यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ तो यहाँ पे प्रेशर किस वजह से आएगा, यहाँ 20 पॉइंट पर प्रेशर किस वजह से आता है। देखो पहला अगर ये ओपन है, ऐसा ओपन है, ठीक है, तो यहाँ से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा P0 बस हो गया। और दूसरा प्रेशर आएगा अगर इसके अंदर लिक्विड भी है, ठीक ना, किसी गैस हाइट तक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, गैस है, ठीक ना, तो कुछ दूसरा प्रेशर लिक्विड की वजह से आएगा, ठीक ना। जो प्रेशर लिक्विड की वजह से आता है उसको हम बोलते हैं गैस प्रेशर, बस हो गया। यार ध्यान देना, गैस प्रेशर क्या होता है, जो लिक्विड की वजह से होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे P0 प्लस रो जी एच, ये लिखोगे क्या, ठीक ना, बस हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, प्रेशर ऑफ गैस निकाल लेंगे। P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है क्या होती है, वाटर ऑफ डेंसिटी पता होती है कितना होता है, इसके अंदर वाटर है तो वाटर की डेंसिटी कर देंगे, नहीं तो जो लिक्विड दिया होगा उस लिक्विड की डेंसिटी हम कर देंगे। और ये हाइट कितना हाइट दिया, कितना हाइट तक ये ऊपर जाएगा वो निकाल सकते हैं ना, हमारे पास स्केल होगा, इस पे मेजर कर सकते हैं, ये गिवन होगा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक ना। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस था कि यहाँ पर बना सकते हैं सेम, तो ठीक है, बड़ी बात कर लो, नोट किया था इसको, एक बार और करो, ठीक है, इससे रिवीजन हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि क्यों, ये समझ में आ गया कैसे आया, क्या करना है। देखो अगर आपको प्रेशर मापना है, ठीक ना, हमें सबसे पहले पास्कल लगाना है। पास्कल क्या करता है कि दो पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, दो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एक हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो, वहां पर दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट पर प्रेशर सेम होना चाहिए, ये उन्होंने बोला था। तो हमें ये चीज ढूंढना है, ठीक ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमें ढूंढना है, हम कहां पर रखें जहां पर प्रेशर सेम है, ठीक ना। देखो हमने यहां जस्ट इनसाइड लिक्विड, ठीक ना, गैस जस्ट इनसाइड लिक्विड, और यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और यहां का प्रेशर यहां का प्रेशर हमने निकाल लिया। तो देखो यहां जो टोटल प्रेशर आएगा वो सिर्फ गैस पर आ रहा है, क्यों, क्योंकि पूरे यहां देखो इस पूरे वेसल में और यहां से यहां तक देखो पूरा गैस है, जो भी प्रेशर आएगा गैस के प्रेशर की वजह से आएगा, ठीक ना। क्या यहां से लेके यहां तक क्या कोई अदर लिक्विड है गैस के अंदर, नहीं है ना, यहां सिर्फ और सिर्फ किस वजह से आएगा, गैस की वजह से, ठीक ना। इस पॉइंट पर देखोगे, इस पॉइंट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक देखोगे, इसमें दो चीजें हैं, एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा है इस लिक्विड की वजह से प्रेशर। लिक्विड की वजह से प्रेशर कितना आता है पता है, रो जी एच आता है, यहां से आता है हाइट, इसका डेंसिटी दिया होगा और जी यहां पर डेंसिटी है, तो P0 प्लस रो जी एच ये आ गया हमारा, ठीक ना। अब दूसरे केस में क्या होगा, अब देखो पहले केस में दिया होगा, ठीक, अगर मान लो अगर देखो पहला केस क्या करेगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक ना। दूसरे केस में क्या हो सकता है, ये नीचे जाए और ये ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। चलो दूसरा केस डिस्कस करते हैं यहां पे। अब मान लेते हैं पहले इस गैस का लेवल यहाँ पे, ठीक ना, और वाटर लेवल मान लेते हैं यहाँ तक, अब क्या होगा, गैस इसके अंदर गैस अभी गैस है, गैस यहाँ आ गई, ठीक ना, अरे यहाँ तक अब यहाँ आ गई। अरे क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये गैस हाइट ऊपर गया, ठीक ना, तो जो लिक्विड होगा, लिक्विड यहाँ से एक साइड नीचे आएगा, नहीं आएगा, मान लीजिए गैस यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से आएगा, ठीक ना, एक नीचे आएगा, ऊपर से बात बोलो आएगा नहीं आएगा, आएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो हम देखो एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक ना, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ठीक ना। इसको हम 1 नंबर बोलते हैं, इसको 2 नंबर बोलते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे 5 नंबर लगाएंगे
प्रेशर आएगा, ये हमें ढूंढना है। और समझ रहा तो बताओ किसकी किसके अनुसार आएगा, तो जो ध्यान रखोगे हाँ, एक इसमें गैस होता है, इसमें एक गैस है तो गैस बड़ा सा आएगा, गैस प्रेशर ऑफ गैस लिखेंगे यहाँ पे ना प्लस, और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा आएगा कि इसमें देखो लिक्विड चला गया है ना, पहले यहाँ पर क्या था, इस केस में यहाँ पर क्या था, गैस था, ठीक ना, तो पूरा एक गैस था, लेकिन अब ये ऊपर चला गया, ठीक ना। अच्छा एक बात बताओ सुनो, अगर मैं मान लो ये पॉइंट यहाँ और यहाँ आता, क्या यहाँ पे सिस्टम होता है, नहीं होता नहीं होता, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लिक्विड है, तो हम यहाँ इक्वल नहीं कर सकते, हम इसीलिए जस्ट इनसाइड लिक्विड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो और यहाँ पे दोनों पॉइंट पे आपका लिक्विड है, इसलिए हम यहाँ और यहाँ पर प्रेशर आपका इक्वल होगा, ठीक ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे रो जी एच इक्वल टू, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, यहाँ इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा बताओ, हाँ, क्योंकि देखो इसके अंदर सिर्फ एयर रहेगा, बाकी कुछ नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे पी नॉट, ठीक ना, तो प्रेशर ऑफ गैस क्या आ जाएगा पी नॉट माइनस रो जी के, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या बता रहा है, इसमें मतलब प्रेशर गैस और प्रेशर कम है, इसीलिए तो माइनस होगा, इसमें ज़्यादा है, ठीक ना, इसमें गैस का प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए इसमें क्या कर रहा है, डिस्प्लेस नीचे कर रहा है, और इसमें भी किसी केस में क्या है, कम है, इसीलिए ये ऊपर जा रहा है। और सुनना, इसी तरह से हम जब पावर प्लांट में जाते हैं ना, वहाँ प्रेशर चेक करते हैं, और सुनना नोट किया होगा, ठीक ना, नोट किया था, क्या है दोनों प्रेशर अच्छे समझ में आ गए, बताओ आ गया ना। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आराम से बन जाए, ठीक ना। अब जो क्वेश्चन मैंने भी कराया था उसको डिस्कस करते हैं, ठीक ना। अरे समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको, अच्छी बात है, नहीं आएगा तो दोबारा बताना, ठीक ना। ये मेन इसमें दो केस होते हैं, एक होता है जब गैस नीचे आता है लिक्विड ऊपर जाता है, ठीक ना। दूसरे केस में लिक्विड नीचे आता है, गैस ऊपर जाती है। जब गैस ऊपर जाएगी तो हमें माइनस लिखना, जब गैस नीचे आएगी, ठीक ना, तब मैं आपको प्लस लिखूंगा। और ना ऐसे ध्यान देना, तो ये नीचे आ रहा है और इसको ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है, पहले देखो सुनो, पहले क्या होता था, ठीक है, ये गैस जब गैस का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक ना, तो प्रेशर नीचे आएगा, आएगा नहीं आएगा, और ये लिक्विड होगा ऊपर भागेगा, ऊपर भागे नहीं भागेगा। मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के यहाँ तक आया, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये साइड में ऊपर गया, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन देगा, तो इसको क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, बोल रहा है ए मैनोमीटर ट्यूब, ठीक, कंटेन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिया है, कितना गिवन है, डेंसिटी 3 into 10 to power 3 kg meter cube, ठीक है, ये गिवन है। when connect एक प्रेशर कनेक्ट करने, ठीक ना, एक गैस, उसमें गैस भरा हुआ है, the liquid level in the other arm of the tube is higher by 10 centimeter, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, ठीक ना, कितना 10 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। बताओ जब ऊपर जाकर बताओ प्रेशर ऑफ गैस क्या लिखोगे, गैस यानी कि पी नॉट प्लस रो जी, 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 जाएगी, सिंपल है ना, ये लिखोगे ना 10 सेंटीमीटर। अब फिर दूसरे आदमी के लिए बोल रहा है, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, when connected to another sample of enclosed gas, the liquid level in other arm of the manometer tube falls 7, मतलब ये इस अपने जो मेन हाइट से कितना फॉल्स आ गया, नीचे 7 आ गया, कितना 7 सेंटीमीटर नीचे आ गया, ठीक ना। मतलब जो उसका लेवल था, मान लो पहले लेवल यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ आ गया, कितना 7, इसकी इक्वेशन का बनाओगे क्या जाएगा, पी गैस इक्वल टू पी नॉट माइनस रो जी गैस, गैस मतलब क्या लिखोगे 7 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। और सुनना यहाँ तक सुनना है, देखो ऑन बिलो ऑफ द लिक्विड लेवल, the first order which of the two simple exact known pressure and by what amount, ठीक ना। तब देखो अब इसमें हम क्या निकालना है, एक इक्वेशन है, ठीक है, एक इक्वेशन है, ठीक, हम क्या करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे पी गैस, ठीक है, माइनस इसको काम करते हैं, इसको एक बोल देते हैं, ए इसको बी बोल देते हैं,
इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी, ठीक ना। देखो तो पी गैस ए माइनस पी गैस बी इक्वल टू, अब इसको माइनस करो, डिफरेंशियल को दे पी नॉट प्लस रो जी 10, ठीक ना, माइनस माइनस करोगे तो ये आ जाएगा पी नॉट माइनस रो जी 7, ठीक ना। यह है, अब इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी सकते हैं पी नॉट प्लस रो जी 10 माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा पी नॉट, ये प्लस हो जाएगा रो जी 7, ठीक है। ये आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड कर दोगे, ऐड करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 17, ठीक ना, रो जी 8। अब यहाँ पे ये है, चलिए 17 इंटू जी की वैल्यू हम 10 मानेंगे, और रो दिया आपका 3 इंटू 10 पावर 3, ये दिया है, ठीक है। तो इसका अब 6 मल्टीप्लाई करेंगे 51 आएगा ना, इंटू इसका इसको करेंगे 10 पावर 4 आ जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 इंटू 10 पावर 5, ये है। इसका डिफरेंट हो जाएगा, बस ये पूछा था। हमने क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन लिखा है ए नैनोमीटर ट्यूब कंटेन मरकरी ऑफ डेंसिटी 13.6 into 10 power 3 kg upon meter cube. What difference in the level of mercury in the two oil is indicated by a gauge pressure of 0.23 into 10 power 3 पास्कल दिया है, ठीक ना। गेज प्रेशर आपको गिवन है, पास होना है, क्वेश्चन है ना सबके पास, क्वेश्चन है, ठीक है। अब करो नेक्स्ट वाला करो, ये समझ में आया, ये दोनों ये समझ में आया सबको कैसे करना है, ठीक ना। नेक्स्ट वाला करो, कितना है करो, क्या करोगे, देखो इनमें डिफरेंट पूछा ना, इसका मतलब पूछा क्या है, हाइट पूछा है, ठीक ना। क्या निकालना है, हाइट निकालना है। पहले क्वेश्चन ऊपर तो समझो क्या पूछा है,